संसार के कार्य तो हम लोग अपनी इच्छा से खूब करते हैं, पहले से पहले सब तारीख मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये तो भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन होना, उनकी वाणी का लाभ प्राप्त करना और श्री आचार्य गोपाल भैया जी के द्वारा ये चरित्र का जो आप गान श्रवण कर रहे हैं, परम अद्भुत। आप स्वयं डूबे हुए वक्ता हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत को जितनी गहराई से बोला जाए, जितनी गहराई से गाया जाए, उतना ही चित्त द्रवीभूत होगा। वैसे हमने अनुभव किया है कि सुनाने में जितना चित्त द्रवीभूत नहीं होता, जितना सुनने में होता है ना। जब सुनो तो चित्त द्रवीभूत होता है, और जब तक चित्त द्रवीभूत नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों की मोहर नहीं लगेगी। ये भी आप समझ लीजिए। इसका प्रमाण है श्री गोवर्धन नाथ। श्री गिरिराज महाराज में आज भी भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं, बने ना। एक बाहर की परिक्रमा है और एक अंदर की परिक्रमा है। जब अंदर की परिक्रमा में जाएंगे आप तो वहां गिरिराज जी में देखेंगे तो आज भी जिनके चरण चिन्ह हैं, और कामवन में चरण पहाड़ी भी है या नहीं है। तो कहते हंताय मदिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानी सूय बस कंदर कंदमूले। जब हमारे लाला, हमारे कन्हैया, हमारे गोपाल गाय चराते चराते जब गोवर्धन की तलहटी में पहुंच जावे तो गिरिराज जी जैसे ही देखें कृष्ण बलराम को, आहा हंताय मदिरबला हरिदास वर्य यदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे ही पर्वत पर जाते हैं, श्री गिरिराज जी की ओर जाते हैं, भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी के चरण का स्पर्श होता है, वैसे ही चित्त द्रवीभूत हो जाता है गिरिराज जी का। भगवान के चरण स्पर्श को प्राप्त करके अब बताइए, वैसे तो भगवान का ही स्वरूप है, हरिदास वैद्य हैं, लेकिन पाषाण है, लेकिन वो भी द्रवीभूत हो जाते हैं जब भगवान के चरण पड़ते हैं। तो क्या समझ में आया कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, और जब रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो स्टाम्प पर जब मोहर लगाते हैं तो सूखी स्याही से मोहर नहीं लगती है ना। जब स्याही पिघलती है तो मोहर लग जाती है। ऐसे गोविंद के चरणों को, गोविंद के चरित्रों को श्रवण करते 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 जब हमारा चित्त द्रवीभूत होगा तो भगवान के चरणों की मोहर लग जाएगी। ऐसी मोहर लग जाएगी, फिर कभी छूटने वाली नहीं है, फिर कभी हटने वाली नहीं है। इसलिए ये श्रवण, और श्रवण भी गोपाल भैया करा रहे हैं और बड़ी बड़ी विनय के साथ श्रवण कर रहे हैं, है ना, हमारे श्री विनय भैया। क्योंकि भागवत को तो विनय से ही सुना जा सकता है। विद्या वाणी पपुषा विनय, वक्ता में भी विनय होना चाहिए और श्रोता में तो विशेष विनय होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। श्रोता सुमति, सुंदर मति को लेके चलेगा श्रोता। सुंदर मति क्या है? सुंदर मति है शास्त्र की मति। शास्त्र में जो कहा है उसे स्वीकार करके चलेगा तो श्रोता लाभ प्राप्त कर लेगा। लेकिन जहां कहीं अपनी बुद्धि लगाएगा, अपना ज्ञान लगाएगा, तो कुतर्क मन में आएगा, कुमति प्रकट हो जाएगी। कुमति प्रकट हो जाएगी तो लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए श्रोता सुमति, और जहां सुमति है और वहीं संपत्ति है ना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की स्मृति, है ना।
शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र क्या है? शास्त्र भगवान के विग्रह हैं। शास्त्र में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। शास्त्र और भगवान अभेद है, उनका ही स्वरूप है। इसलिए विपदः विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति कराते हैं निरंतर शास्त्र। इसलिए शास्त्र से चिंतन पुण्य पुण्य देखिए, शास्त्रों का पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए, बार बार आलोड़न प्रोड़न करना चाहिए, कोई ना कोई नई बात जरूर मिलेगी, है ना। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान की स्मृति बनी रहे। और सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को भूल जाना। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होए, जब तक सुमिरन भजन होई। भगवान को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है मेरे भाई बहन। इसलिए जीवन में श्रवण ही सर्वोपरि है हमारे आपके। कैसे है? क्योंकि जिनके जीवन में जब बदलाव आया है तो श्रवण से ही आया है। आप हमारे और आपके बीच में अनेक प्रकार के संदेह होते हैं, अनेक प्रकार के संशय होते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित होती रहती है और क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उस समय हम जब किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं और उनके द्वारा जब सुंदर विचारों को श्रवण किया जाता है तो क्या है? संशय का विनाश हो जाता है। चाहे आप अर्जुन का प्रसंग श्रवण करिए, धर्म सम्मूढ़ चेता, भगवान के सामने कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं कुछ अपने आप में समझ नहीं पा रहा हूं। जब युद्ध की स्थिति ऐसी बनी और वहां सब देख रहे हैं कि ये तो सब मेरे गुरुजन, मेरे परिवारीजन, मेरे सब रिश्तेदार, और मैं इनका वध करूं, ये कैसे संभव है? तब भगवान ने वहां उपदेश दिया। और जब उपदेश दिया कहा क्लैब्यम मगम प्रार्था। अरे क्लीबों की कैसी बात करता है, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। हाँ, तुझे तो केवल माध्यम बनाया जा रहा है, क्यों चिंता करते हो? तुम तो केवल माध्यम बने हो। और फिर जो गीता का उपदेश दिया, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वह ज्ञान योग हो, चाहे वह ध्यान योग हो, चाहे वह भक्ति योग हो, चाहे फिर पुरुषोत्तम योग हो, और अंत में क्या कहते हैं? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपने मेरे अंदर जो मोह पैदा हो रहा था, जो ममता पैदा हो रही थी, आपके वचनों ने उसे हर लिया और मुझे इस मोह से मुक्त कर दिया। चाहे वो माँ देवहूति हो। माँ देवहूति के जीवन में भी अनेक प्रश्न थे, बड़ा संशय था, लेकिन एक विचार करना चाहिए कि जब हम किसी से कुछ प्रश्न करें तो कोई प्रश्न परीक्षा के लिए ना करके जिज्ञासा के लिए करना चाहिए। जैसे गीता में कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात होके बड़ी नम्रता के साथ। कभी कभी होता है क्या है कि अर्धार्ध कुंभ प्रकरोति नादम, आधा घड़ा हमेशा झलकता है, थोड़ा ज्ञान हमेशा झलकता है। और ये हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे, बोले विप्र जो होता है वो विद्या पचा लेता है। विप्र जो है विद्या पचा लेता है लेकिन धन नहीं पचा पाता। हाँ, धन अगर ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
उटपटांग वातावरण बन जाता है किसी प्रकार का, उसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। और वैश्य जो होता है ये विद्या को नहीं पचा पाता, धन को कितना भी पचा लेगा। अरबपति से भी अरबपतियों को पूछो कैसी स्थिति, अरे बस महाराज काम चल रहा है, बस और कुछ नहीं है, बस काम चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, कुछ नहीं है। मारवाड़ियों को देखो ऊंची ऊंची धोती पहन के आएंगे। अब तो खैर थोड़ा स्वरूप बदल गया है, पुराने मारवाड़ी कह नहीं सकते कि व्यक्ति अरबपति होगा, इतनी संपत्तिवान होगा, लेकिन ऊंची धोती ऊंची भंडी पहने हुए है। वो कहते बस महाराज सब आपकी कृपा से दाल रोटी चल रही है। लेकिन थोड़ा ज्ञान हो जाए फिर तो परीक्षा लेने के लिए तुरंत आ जाएगा। ये क्योंकि अनुभव में होता है, हमको इसलिए बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, दीनता के साथ प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासु बन के प्रश्न करना चाहिए।